और ये किसी जीव को निकालने वाला है। मुंह से खून आ रहा है, इसका मतलब जो भी इसके पेट में था। हम इसको वैसे छोड़ के जाना चाहते थे, मगर तब तक इसने प्रक्रिया शुरू कर दी। ये जिसने जो भी खाया था ये इसे निकालने वाला है बस। ये देखिए, चूहे के पैर इस सांप के मुंह से बाहर आ रहे हैं। हालांकि चूहे का और इस सांप का दोनों का नुकसान हो चुका है। ओह, गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। समय लगभग 12:45 और अभी हमें इस समय फ़ोन आया कि हमें एक घर में एक रेस्क्यू कॉल है। पीछे ही चंबल बहती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पे जानवरों का आ जाना स्वाभाविक सी क्रिया है। तो हम चल के देखते हैं कि हमें कौन सा जीव देखने को मिलता है। ज़रा देखिए, हमारे आसपास यहाँ नाला है, पीछे नाला जाके चंबल में मिल जाता है, और यहाँ पे आराम से कोई भी जीव व्यवस्थित तौर पे रह सकता है। ज़रा देखिए, यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम हो रखा है, और ये सांप यहाँ खुशी खुशी हो सकता है कुछ खा के आ गया और रेस्ट कर रहा हूँ। इस वक्त तो वहाँ हम पीछे उस जगह पर हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे निकाल सके। बताने वालों ने बताया कि काफ़ी मोटा है। आइए देखते हैं, मैं देखने को क्या मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सांप आसानी से खुशी खुशी रह सकता है एक लंबे वक्त, और इन लोगों को पता भी ना चले। यहाँ पे मिट्टी का काम होता है, गुल्लके और बड़े मटके बनाए जाते हैं, और इसी सब के रॉ मटेरियल में वो कहीं घुस के बैठा हुआ है। उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। कोशिश करेंगे कि हम उसे निकाल सकें, और अगर ऐसे में वो उस जगह पे बाहर कूद जाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको जाने देने के अलावा। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इतने से एरिया में पकड़ें। छेद में एक जाती हुई छोटी सी पूंछ दिखी थी, बट वी आर स्टिल नॉट दैट कन्फर्म, क्योंकि वो बता रहे हैं कि काफ़ी मोटा सांप है। और ऐसे में हमारे सामने एक सांप है जो रेयर मिलता है, मगर उसका नाम है रसल पाइपर, मगर वो भी ऐसा हो जाता है। ऐसे में कभी भी आपको बिना सोचे समझे जीव के पास नहीं जाना चाहिए, उसके बांबी में हाथ नहीं डालना चाहिए। हम पहले सारे इलाके को खाली कराएंगे और फिर वहाँ पे उसको खोद कर सांप को निकालने की कोशिश करेंगे। वो इस छेद में देखा गया है। नीचे 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 बहुत जगह पोली है, और आगे ऊपर से पकड़ना। बहुत जाने से दूर टने ऊपर से गिरा लो, ऊपर से गिरा, ऊपर से गिरा, छूट रहा है। तो ये है एक रफ स्केल सैंड बोआ, और छोटे अजगर मैंने प्यार से बोलता हूँ। ये ज़्यादातर गिलहरी और चूहे ऐसे छोटे स्तनधारियों को खाना पसंद करते हैं। इसके लिए जगह बहुत अच्छी थी। इन्हें पोली मिट्टी पसंद है जहाँ पे अंदर जाकर बच्चे दे सके। इसके पेट को देख के लग रहा है कि इसने जैसे कुछ ताज़ा खाया हो, या फिर ये बच्चे देने पर हो। क्यों, वो विविपैरिटी प्रणाली के जीव है। इसका मतलब है कि ये सीधे अंडे नहीं देते, सीधे बच्चे देते हैं। फिलहाल ये काफ़ी गंदा हो गया है। हम इसको ज़रूर साफ सुथरा करके जंगल में पहुँचा देंगे। तो आपने देखा होगा इस सांप को, जब हमने इसको वहाँ मिट्टी से निकाला है, मिट्टी में अंदर तक घुस गया था, किसी तरह में इसकी पूंछ दिखी और जाने वाली थी, और हमने इसको पकड़ लिया, खींच के रखा और मिट्टी हटाई, और ये सांप वापस हमारे हाथ में था। ये एक कॉनिकस है, एरिक्स कॉनिकस, या रफिड स्केल सैंड बोआ आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही शांत जीव है, मैंने प्यार से छोटे अजगर कहता हूँ। ये इंसानों के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल भी हार्मलेस है, बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं देने वाले, कोई जहर की ग्रंथियाँ नहीं, कुछ नहीं।
और अपने परिवेश में आ पहुंचा है। इसकी बात यह है खास कि इसने कुछ अच्छा खा रखा है। क्या खा रखा है इसने हमें बताया नहीं, ना अब तक उगला है, मगर वक्त है कि हम इसको भी जाने दें। ये सांप क्योंकि स्लो होते हैं और जंगलों में बड़ी झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे कई स्क्विरल्स और कई चूहे आते जाते रहते हों, ये वहाँ पे घात लगा के बैठ जाते हैं। और जैसे ही कोई चूहा और पास से निकलता है, ये सांप उसे जकड़ लेता है और क्योंकि जहर नहीं होता उसको कंस्ट्रक्ट करके मारता है, उसके आसपास लपेट जाता है, उसकी दिल की धड़कनें रोक देता है और फिर वो उसके सीधे मुंह में है। तो आइए देखिए। तो देखा आपने, ये कोई फुल साइज नहीं है, आई मीन ये छोटा सा है, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मगर इसने ज़रूर एक बड़ा चूहा खा रखा होगा। और ये शान से देखिए, क्यों इसे रफ एंड स्केल बुआ बोला जाता है, क्योंकि स्केल बहुत रफ है इसके। आप पूंछ अगर इसके पकड़ेंगे तो कांटों नुमा आकृति आपके हाथ में आएगी, वो आपको चुभने से महसूस होंगे। और इसने बढ़िया कुछ खा रखा है और इस वक्त ये वापस जंगल जाने को तैयार है। हमारे यहाँ पे वापस बारिश होने लगी है इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हैं। हम चाहेंगे कि ये आराम से यहाँ से चला जाए। देखिए कैसे काटता है, देखिए ज़रा। और जब जब इसको लगता है कि इसको डर लग रहा है, ये अपना मुंह नीचे छुपा लेता है और पूंछ को ऊपर ले आता है, ताकि अगर कोई भी हमला हो तो ये हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसने अपना उल्टी करनी शुरू कर दी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम मेरे पे ले ले वापस, हम इसे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि इसने अपना खाना वापस उगलना चालू कर दिया है। ले, इसने अपना खाना उगलना चालू कर दिया है, ज़रा देखिए। इसने पॉटी भी की है, वाह, खूब सारा कैल्शियम कार्बोनेट, खूब सारा। और ये किसी जीव को निकालने वाला है, मुंह से खून आ रहा है, इसका मतलब जो भी इसके पेट में था। हम इसको वैसे छोड़ के जाना चाहते थे, मगर तब तक इसने प्रक्रिया शुरू कर दी। ये जिसने जो भी खाया था ये इसे निकालने वाला है बस, और उसके बाद इसकी स्पीड फिर तेज हो जाएगी और ये फिर से चला जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि चूहे की पूंछ है, मुझे लग रहा है कि चूहे की पूंछ है, कुछ तो है। देखिए जरा कैसे इसने, हाँ आई थिंक यकीनन वो एक चूहे की पूंछ है जिसे ये निकालना चाह रहा है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जैसे ही ये खाना अपना निकाल देगा तो ये यहाँ से और तेज भाग सकेगा। ये सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं। और देखिए चूहे की पूंछ पूरी बाहर आ गई, पैर भी आने लगे हैं। ये देखिए चूहे के पैर इस सांप के मुंह से बाहर आ रहे हैं। हालांकि चूहे का और इस सांप का दोनों का नुकसान हो चुका है। ओहो, जरा देखिए तो, एक बड़ा चूहा इसने खाया था और वो चूहा सड़ने भी लगा था। आप देख सकते हैं वो चूहा लगभग इस सांप के बराबर का था और ये पचने लगा था, यानी कि इसने इसको कल खाया होगा। मगर अफसोस और समय है कि बदबू आने लगेगी अब इस चूहे की हमें बहुत तेज़, क्योंकि ये गलने लगा था, काफ़ी बड़ा चूहा था। मैं हमेशा देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि कैसे एक छोटा सांप अपने बराबर के जीव को बराबर खा जाता है। ज़रा देखिए, और ये चूहा पूरी तरह से गल चुका है। तो हम इसको बिना डिस्टर्ब करे यहाँ से जाने देंगे। मुझे लगता है कि शायद इस चूहे को फिर से खा जाएगा, क्योंकि वो अभी भी चूहे से दूर नहीं जा रहा है। पर अब ये चल दिया, अब ये आगे चल दिया। मुझे दुख हो रहा है कि इसने इतनी मुश्किल से एक चूहा पकड़ा होगा और जब ये खाने के उसमें था तो अब वो चूहा उसको निकालना पड़ा। पर हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सांप ऐसा ही करते हैं, ये कुदरत है और हम कुदरत से कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता, ये इतना सा सांप था और उसने इतना बड़ा चूहा खा रखा था। ज़रा देखिए, और अभी शान से धीरे धीरे चल दिया है। और जो चूहा था जिसको इसने खाया, ये एक बड़ा नर चूहा था, एक मेल चूहा, जो सड़ने भी लगा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं चाहता हूं आप इसे पास से देखें। ये चूहा ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि इसको इसने कल रात को या कल शाम को ही खाया होगा। मगर कुछ ही चंद घंटों में
इसने इस सांप के पाचन तंत्रों ने और पूरी पाचन क्षमता ने इस चूहे को आगे से गलाना शुरू कर दिया है। इसकी चमड़ी पूरी गल चुकी है और अंदर के चीज़ें इंटेस्टाइन और लिवर वगैरह बाहर आने लगे हैं। इसका मतलब है कि ये सांप कितने ही कमाल हैं, इन जीवों को तुरंत खा के पचाने लगते हैं। क्या डाइवर्सिटी है। इसी के साथ वक्त है कि वो सांप हमें इस जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ ये मरा हुआ चूहा जो अब शायद किसी और जीव के काम आएगा, प्रकृति में फिर से घुल मिल जाएगा। इसका कोई भी अंत हमें पता नहीं चलेगा।